Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my dear students? आज मैं सेकेंड ईयर के फंक्शनल ग्रुप्स के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने दो फंक्शनल ग्रुप्स आपसे डिस्कस किए थे उनके बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू देता चलूँ। लास्ट लेक्चर में हमने OH फंक्शनल ग्रुप देखा और O फंक्शनल ग्रुप देखा। जब हमारे पास अल्काइल रेडिकल के साथ OH अटैच था तो उसको हमने कॉमनली अल्कोहल का नाम दिया और उसका IUPAC नेम क्या था, अल्केन के आखिर में से E को रिप्लेस किया तो अल्कानोल बन गया। इसी तरह जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप था वो जस्ट ऑक्सीजन था और उसके दोनों तरफ R ग्रुप अटैच थे और उसका नाम कॉमनली ईथर था और उसका IUPAC नेम क्या था, एल्कोक्सी अल्केन। मैंने उसमें आपसे डिस्कस की थी अल्कोहल्स में हमने उसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन के रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखा था, एरोमेटिक की एग्जाम्पल को भी देखा था। इसी तरह मैंने ईथर्स में जाके आपके साथ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एग्जाम्पल्स को देखा था। इसी तरह मैंने इसमें भी एरोमेटिक की एग्जाम्पल दी थी और आखिर में मैंने आपको साइक्लिक ईथर जिनको हम ऑक्सीरेन्स भी कहते हैं वो एग्जाम्पल भी, या एपॉक्साइड्स भी कहते हैं, हमने वो एग्जाम्पल भी आपसे मैंने डिस्कस की थी। अब मैं आपको आज के अगले फंक्शनल ग्रुप्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू दे दूं कि ये जो मैंने दो फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए थे ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं। अब आइसोमर्स हम किसको कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये इंशाल्लाह आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स में भी जाके हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपसे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आज डिस्कस कर लेता हूँ और आपके साथ एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि ये बात को आपको समझने में आसानी हो। इसका जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का जो कॉमन फार्मूला है वो CnH2n+2O। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल C2, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, C2 2 2s और 4 + 2 6O। अब अगर वो आपसे पूछे कि ड्रॉ द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ C2H6O तो हम क्या कहेंगे, इसका दो तरीके से हमारे पास बनता है। नंबर 1 इज CH3CH2OH और सेकेंड इज CH3OCH3। अब अगर आप लोग एक मिनट के लिए यहाँ पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि इसमें OH ग्रुप है, दिस इज अल्कोहल, और इसमें ऑक्सीजन दो अल्काइल रेडिकल्स के दरमियान में है, सो दिस इज ईथर। अब हम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कार्बन 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इस केस में देखें 1 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ी हैं, 3 यहाँ पे 6 और 1 ऑक्सीजन। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो C2H6O हैं। तो अब हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इसलिए हैं कि यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इथानोल और यहाँ पे उसका नाम क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखना है कि दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब मैं चलता हूँ आज के अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। हम जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप आज मैं डिस्कस करूँगा उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ।
कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 120 का एंगल होता है इसमें। और अब हम देखते हैं इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये दो फंक्शनल ग्रुप, इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब अभी मैंने आपसे कहा कि ROH क्या होता है? अल्कोहल। अगर मैं इसी अल्कोहल के अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप डाल दूं, नाउ दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसको सिंपली यूं भी लिख सकते हैं, आप लोग इसमें याद रखिएगा COOH। ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। और R तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो कॉमन ही होता है। तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? आपने नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करनी है और उसमें अल्केन के आखिर से E को रिप्लेस करना है विद ओइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? अल्कानोइक एसिड। मैं इसकी एग्जांपल्स को समझाने से पहले एक और चीज भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। याद रखें, जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, इधर जो कुछ भी हो हम देखेंगे, ये एक्सेप्शनल हाइड्रोजन का केस है। और सेकंड क्या हो सकता है कि अगर उसके साथ कोई भी R में से अगर CH3 अटैच हो तो हम उसे क्या कहते हैं? तो याद रखें, इस कार्बोनाइल ग्रुप जो कॉमनली वो कार्बोनाइल ग्रुप था, जब इसके अंदर हाइड्रोजन अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और जब भी उसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड हो, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। तो मैं जब भी कॉमन नेम्स लिखूंगा तो वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पे फॉर्म का वर्ड यूज करूंगा और एसिड का वर्ड यूज करूंगा। तो ये एग्जांपल्स इंशाल्लाह समझने में आपको आसानी होगी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूं। फर्स्ट एग्जांपल जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है HC डबल बॉन्ड OH। जी, अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास HC डबल बॉन्ड O मौजूद है। तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम बनेगा इसका? फॉर्मिक एसिड। और इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? चूंकि इसमें कार्बन जस्ट 1 है और 1 को हम मीथेन कहते हैं, तो इसका IUPAC क्या बनेगा? मीथेन का E आपने रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड से। सो दिस इज कॉल्ड मेथानोइक एसिड इज अ IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल मैं इसकी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। CH3 अगर हमारे पास अटैच हो, C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब आप इस केस में देखें, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कार्बोनाइल के साथ स्पेशली CH3 ग्रुप अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड एसिड ग्रुप। सो इसका कॉमन नेम फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन है? COOH। तो दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। कॉमन नेम में आपने जस्ट एक एसिड लगाना है और IUPAC नेम में ओइक एसिड लगाना है। सो ये चीज अपने माइंड में रखनी है आपने। अब इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? इसमें कार्बन कितनी है? 1 2। तो 2 कार्बन को आप क्या कहते हैं? इथेन। सो E को रिप्लेस कर देना है विद ओइक एसिड। सो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथानोइक एसिड। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर अब मैं चेन को बढ़ाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। नाउ दिस इज कॉल्ड, अब हमारे पास
इसका डायरेक्ट हम आईयूपैक नेम ही लिखते हैं 1 2 3 कार्बन के लिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। सो प्रोपेन के ई को आपने रिप्लेस करना है ओइक एसिड के साथ, सो दिस इज प्रोपानोइक एसिड। अब मैं आपसे, ये हो गई इसकी एग्जांपल्स। अब मैं डिस्कस करता हूं, जैसे मैंने आपको अल्कोहल में एग्जांपल दी थी कि हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी होता है, इसी तरह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं। तो मैं उसमें से आपको एग्जांपल एक कोड कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स अटैच हों। अब इसमें भी आपने प्रीफिक्स यूज करना है डाई, देन उसको सफिक्स कैसे एंड करना है, उसका एंडिंग नेम डाईओइक एसिड। तो अब आप इसको जानते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। और हम इसका आईयूपैक नेम देखें तो हमारे पास कितनी कार्बन है, 1 2, सो दिस इज कॉल्ड इथेन डाईओइक एसिड। नॉर्मली आपको बुक्स में यूं भी लिखा हुआ नजर आता है ये, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, COOH एंड COOH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। एक चीज का ख्याल रखा करें कि जब भी आप ये बॉन्ड ड्रॉ किया करें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो वो बिल्कुल कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड हो, इधर या उधर मत किया करें। ये कॉमन एक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, इसलिए मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, इसी तरह हम आगे चलेंगे तो सक्सेनिक एसिड भी है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि उसको आगे चल के हमने पढ़ना है। तो सक्सेनिक एसिड हमारे पास क्या होगा कि आप लोग उसको यूं लिख लें, तो आपने मेन उसके स्टेम के ऊपर फोकस करना है क्योंकि नॉर्मली ये आपको परेशान करते हैं, कभी वो सीधे लाइन में लिख देते हैं, कभी वो इस तरह से लिख देते हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा। अब आप देखें इसमें हमारे पास टोटल कार्बन कितनी है, इसका कॉमन नेम क्या है, सक्सेनिक एसिड। और आपने इसके अंदर क्या कर लेना है, इसकी टोटल कार्बन्स को काउंट करना है। तो कार्बन देखें कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4। अब आप चाहें तो आप आईयूपैक नेम के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पोजीशन लिख भी सकते हैं। अगर ना भी लिखें तो ये डैम श्योर है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड वो टर्मिनल पोजीशंस पे होगा। जैसे यहां पे देखें 1 पे था, 2 पे था, अब यहां पे देखें 1 पे है और 4 पे है, तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन डायोइक एसिड। मैं इसको ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड भी कह सकता हूं। सो ये जैसे इथेन डायोइक एसिड वैसे ब्यूटेन डायोइक एसिड, इसको सक्सेनिक एसिड का नाम दिया। अब मैं एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं बेंजीन से, अरीन रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई भी बेंजीन के ऊपर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो, देन हम उसे क्या कहेंगे, दिस इज बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, कौन सा, कार्बोक्सिलिक का, आप यूं भी लिख सकते हैं या COOH भी इकट्ठा लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। बेंजीन देन ओइक एसिड। अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके लिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं COOH, COOH, दिस इज कॉल्ड पैथेलिक एसिड। तो ये थी हमारी एग्जांपल्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। तो हमने यहां पे देखा कि जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस किया, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। इसका क्या नाम बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका आईयूपैक नेम हमारे पास क्या आया, दैट इज अल्कानोइक एसिड।
सो ये चीज़ें आप लोगों ने मेन अपने माइंड में रखनी है। अब मैं चलता हूँ हमारे नेक्स्ट फोर्थ जो हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ईथर से। जैसे मैंने इसको अल्कोहल में से कार्बोनाइल ग्रुप को फोकस किया, अब अगर मैं उसके अंदर ईथर के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच करूंगा तो देन वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो होता है एस्टर। ROR इज कॉल्ड ईथर। और जब हम इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप को इन्वॉल्व करेंगे देन दिस इज कॉल्ड एस्टर। और इसका IUPAC नेम कैसे लिखना है आपने, तो देखें एक R ऑक्सीजन के साथ है और एक कार्बोनाइल के साथ है, तो सबसे पहले आपने नाम देना होगा जो ऑक्सीजन के साथ है, तो क्या नाम बनेगा, अल्काइल। और बाकी जो आपके पास कार्बोनाइल के साथ जितनी भी बड़ी चेन हो तो दिस इज कॉल्ड अल्काइल। अल्केन को एंड आपने करना है O8। तो इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं वो कौन सी है। मैं फॉर्माइल से जैसे मैंने अभी बोला, तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। हमारे पास HC डबल बॉन्ड O OCH3। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसका कॉमन नेम बल्कि हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने नाम किसको देना होगा, जो ऑक्सीजन के साथ है, चूंकि एक कार्बन है, सो दिस इज मिथाइल। और यहाँ पे देखें HC डबल बॉन्ड O, दिस इज फॉर्माइल ग्रुप। तो क्या नाम बन जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। अब सिर्फ 8 आना ये इसका कॉमन नेम है। एस्टर की पहचान 8 से हो रही है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, हमने पहले इसको नाम देना जो ऑक्सीजन के साथ है, सो दिस इज मिथाइल। और एक कार्बन की वजह से दिस इज मीथेन। और मीथेन का आपने E रिप्लेस करना है विद O8, तो दिस इज मिथाइल मैथानोएट। सेकेंड एग्जाम्पल मैं इसकी देख लेता हूं कि अगर मैं यहां पे CH3 ग्रुप अटैच करूं देन दिस इज C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे भी मैं CH3 लिख देता हूं ताकि ये पॉइंट आपको समझ आए। तो अब इसमें देखें हम इसका कॉमन नेम लिखें तो क्या होना चाहिए इसका कॉमन नेम, इट विल बी यहां पे मिथाइल और यहां पे कितनी कार्बन है, CH3 C डबल बॉन्ड O। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल। सो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, मिथाइल एसीटेट। क्लियर। अब इसका मैं IUPAC नेम लिख लेता हूं। IUPAC नेम क्या होना चाहिए इसका, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ से लिखेंगे, दिस इज मिथाइल। और यहां पे कितनी कार्बन है, 2, सो इथेन। और इथेन से क्या बनेगा, मिथाइल इथानोएट। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एसीटेट। आगे चलते हैं हम, इसी तरह से एक आध एग्जाम्पल और हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसको कंफ्यूज करने के लिए मैं उसको लिख देता हूं ताकि वो दूसरी एग्जाम्पल भी आपके माइंड में रहे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O, बल्कि ये वाली एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जी अब देखें इसमें क्या करना है हमने, इसका आप पहले नाम देखें कॉमन। अब यहाँ पे 2 कार्बन अटैच हैं, सो दिस इज इथाइल। और यहाँ पे दोबारा CH3 C डबल बॉन्ड है, सो दिस इज इथाइल एसीटेट। अब जो मैंने अभी बात की कि कंफ्यूजन हो जाती है वो कैसे होगी, अभी देखिएगा आप, यहाँ पे इथाइल और 2 कार्बन की वजह से क्या है, इथानोएट। अगर यहाँ पे H आ जाता तो मिथानोएट। तो ये चीज़ आप लोग अपने ज़हन में रखें कि हमेशा सबसे पहले आपने ऑक्सीजन के साथ वाले ग्रुप को ही नाम देना होता है। तो चूंकि हमारे इस कोर्स के अंदर एस्टर की इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं हैं, तो मैं जस्ट टू दी पॉइंट आपको फोकस कर रहा हूँ जर्नल एग्जांपल्स देके, ताकि ये आपको समझने में या याद रखने में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल अभी आपसे डिस्कस की, HC डबल बॉन्ड O
CH2 CH3। अब ये नाम इससे कंफ्यूज हो जाता है, सॉरी इसके साथ। अब आप देखें हमने इधर क्या करना है, पहले नाम किसको देने हैं, O वाले के साथ। सो दिस इज इथाइल और एक कार्बन की वजह से दिस इज मीथानोएट। तो अब आप देखें इसका नाम क्या है, मिथाइल इथानोएट, और इसका नाम क्या है, इथाइल मीथानोएट। सो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ऑक्सीजन के साथ हमेशा पहले ग्रुप को नाम देना। इधर इथाइल O के साथ था, सो दैट्स व्हाई दिस इज इथाइल। इधर O के साथ मिथाइल था, सो हमने मिथाइल इथानोएट, एंड दिस इज इथाइल मीथानोएट। सो ये था हमारा एस्टर के बारे में। अब मैं यहाँ पे आपके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की एक बात डिस्कस करता चलूं। जैसे मैंने स्टार्ट में ही अल्कोहल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की बात की, उसी तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और एस्टर्स हैं, दीज आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। तो उसका जर्नल फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग अपने ज़हन में रखिएगा, CnH2nO2। So this is the journal formula of functional group isomerism. For example, हम कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। For example, C3 then H कितने होंगे, 3 2 6 O2। तो अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से दो आइसोमर्स बनते हैं इनसे रिलेटेड। तो पहला मैं बना लेता हूँ, आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3 3 कार्बन है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और एस्टर के लिए क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। अब आप काउंट करें, इसमें कार्बन कितनी है, 1 2 3। दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2, दिस इज 3। इसमें देखें एक कार्बन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो टोटल कार्बन 3 हो गई। हाइड्रोजन देखें 3 4 5 एंड 6 और ऑक्सीजन 2। इधर भी देखें हाइड्रोजन 3 एंड 3 6 और ऑक्सीजन 2। तो इसका नाम क्या है, प्रोपानोइक एसिड, और इसका नाम क्या है, मिथाइल इथानोएट। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। तो ये था हमारा चौथा फंक्शनल ग्रुप जो हमने कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हमने डिस्कस किए। सो दिस इज, इसका नाम क्या है, एस्टर, और इसका आईयूपैक नेम हमने क्या देखा, अल्काइल अल्कानोएट। सो 8 पहचान है एस्टर की, एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट हमारे 5th फंक्शनल ग्रुप की तरफ। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, उसको भी मैं कोशिश करता हूं अल्कोहल ग्रुप से आपके साथ शेयर करने की, ताकि वो भी आपके लिए आसान हो जाए। अब आप देखें जो हम 5th वन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब R यहाँ पे हम C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या होगा, जस्ट H। अब यहाँ पे देखें ROH था, RCOOH हो गया, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा, हम उसको जो कॉमनली लिखते हैं वो CHO लिखेंगे। CHO रिप्रेजेंटिंग, क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का, एल्डिहाइड। कॉमन नेम इसको कहते हैं एल्डिहाइड। और इसका आईयूपैक नेम क्या है कि आपने जितनी कार्बन हो वो काउंट करनी है, अल्केन, और E को रिप्लेस कर देना है विद Al। सो दिस इज कॉल्ड अल्कानल। दिस अल इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एल्डिहाइड। अब मैं चलता हूं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो इसकी एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले फॉर्माइल और एसिटाइल ग्रुप से काउंट कर लेता हूं, HC डबल बॉन्ड OH। तो इसमें हमारे पास देखें फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कौन सा है, CHO। तो इधर CHO के साथ H लगा हुआ है,
सो दिस इज कॉल्ड फॉर्म, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, सो दिस इज कॉल्ड फॉर्म एल्डिहाइड। और इसमें हम आईयूपैक नेम इसको क्या देंगे, चूंकि हमारे पास एक कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड मीथेन, और मीथेन के ई को आपने रिप्लेस करना है विद द एल, सो दिस इज कॉल्ड मैथनल। सो इसमें भी कार्बन आपने काउंट करके उसका आईयूपैक नेम देना है। सेकेंड एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर लेता हूं एसिटाइल ग्रुप की, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इस केस में आप देखें हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, तो वो क्या कहलाता है, एसिटाइल ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड एसिट एल्डिहाइड। और इसका आईयूपैक नेम क्या बन जाएगा, तो वो आप देख लें, वो हमारे पास होगा 1 2 कार्बन, सो दिस इज इथेन, और इथेन का ई रिप्लेस कर देना है विद एल, सो दिस इज कॉल्ड एथनल। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट आप देख लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब डायरेक्ट हम इसका आईयूपैक नेम ही लिखते हैं, तो कितनी कार्बन है, काउंटिंग हमेशा कार्बोनाइल से शुरू करनी है, 1 2 3, सो दिस इज कॉल्ड प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपानल। तो इसी तरह से ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल कोई सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो वो इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफली आगे चल के इसके फंक्शनल ग्रुप्स में इसके नॉमेनक्लेचर जब मैं चैप्टर में जाऊंगा तो वहाँ भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अब हम देख लेते हैं इसका अरोमैटिक नाम क्या बनता है, कि अगर मेरे पास बेंजीन ग्रुप हो और बेंजीन के ऊपर अगर यही ग्रुप अटैच हो तो देन हम इसको क्या कहेंगे, तो आप देखें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड H, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, सो दिस इज बेंज एल्डिहाइड। सो ये बेंज एल्डिहाइड के नाम से हम इसको अरोमैटिक जो एल्डिहाइड है उसका नाम हम देंगे बेंज एल्डिहाइड। दिस इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड्स। तो उसके बारे में उसका फंक्शन को मैं लिख देता हूँ RCHO, और इसका नाम क्या है जिसको हम कॉमनली याद रखते हैं एल्डिहाइड्स के नाम से, और इसका जो आईयूपैक नेम हमने क्या लिखा, दिस इज अल्कानल। नेक्स्ट अब मैं जो फंक्शनल ग्रुप आपसे डिस्कस करने लगा हूं, 6th वन, वो क्या है, वो ईथर और एस्टर से तकरीबन मिलता जुलता है। उसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन को कम कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब जो 6th वन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अगर R आ जाए तो दिस इज कॉल्ड, इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, कीटोन, और आईयूपैक नेम इसका क्या होगा, अल्केन के आखिर में से आपने ई को हटा के ओन डाल देना है, सो दिस इज कॉल्ड अल्कानोन। कीटोन जिसे हम कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड अल्कानोन। अब इसके नॉमेनक्लेचर में हमें थोड़ी सी कार्बन की चेन के ऊपर फोकस करना है कि चूंकि अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी ऑक्सीजन या कोई और एटम मौजूद नहीं है, जस्ट एक कार्बन की चेन है, तो आपने कोशिश करना है कि चेन की काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है, स्पेशली अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में। जब ये R डिफरेंट होंगे तो देन आपने उस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जिस तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप को लोअर पॉसिबल नंबर मिले। वो अभी मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखी एग्जांपल जो सिमेट्रिकल है, तो आप इधर से काउंटिंग कर लें 1 2 एंड 3। एस्टर में हम ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता था, हमें उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ता था। अब इसका नाम क्या बनेगा, अब इसके अंदर आपने एक और चीज याद रखनी है कि कार्बोनाइल की पोजीशन को मेंशन करना जरूरी होगा।
सबसे पहले मैं देख लेता हूं इसका कॉमन नेम CH3C डबल बॉन्ड हो, दिस इज एसिड ग्रुप, सो कॉमनली दिस इज कॉल्ड एसीटोन। हम इसे क्या कहेंगे? एसीटोन कहेंगे। और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 3 कार्बन, और कार्बोनाइल कौन सी कार्बन पे? सेकंड पे, सो 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और प्रोपेन के ई को आपने रिप्लेस कर देना है ओन के साथ, सो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 प्रोपानोन। अब मैं अनसिमेट्रिकल की एक एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब इस केस में देखें, फंक्शनल ग्रुप के आसपास इधर 1 कार्बन है और इधर कितनी है? 2 कार्बन, सो दैट्स व्हाई दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन के डिफरेंट चेन्स हैं उसमें। अब हमने काउंटिंग किस तरफ से स्टार्ट करनी है? देखें, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 तो इसको 3rd नंबर मिलता है, जबकि अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो इसको 2nd नंबर मिलता है। तो मैंने लोएस्ट वाले को यहां पे क्या करना है? सिलेक्ट करना है। कॉमन नेम क्या बनेगा इसका? इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या बनेगा इसका कॉमन नेम? इथाइल मिथाइल कीटोन। जैसे इसको मैं डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकता था। तो अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? अब सेकंड पे कार्बन है, टोटल कितनी कार्बन है? 4, सो दिस इज 2 ब्यूटेन से, ब्यूटेन का ई आपने रिप्लेस कर देना है विद ओन, सो दिस इज कॉल्ड 2 ब्यूटानोन। होपफुली ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, तो ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब मैं चलता हूँ, इसकी एग्जांपल आपको एक और दे देता हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब फिर आप देखें, हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन है, तो काउंटिंग आपकी मर्जी जिधर से भी शुरू कर लें, 1 2 3 4 5। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए? चूंकि 3rd कार्बन पे कार्बोनाइल है, सो दिस इज 3, टोटल 5 कार्बन, तो पेंटेन। और फंक्शनल ग्रुप चूंकि कीटोन का है तो ई की जगह पे ओन लगा दें, सो दिस इज कॉल्ड 3 पेंटानोन। अब इसमें भी मैं बेंजीन से रिलेटेड आपसे एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। एरोमेटिक अरीन के ऊपर जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच होगा, यही हम देख लेते हैं कि अगर कीटोन ही हमारे पास हो, यानी कि O और साथ में कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब देखें, कार्बोनाइल के आसपास दोनों तरफ कार्बन है, क्योंकि ये बेंजीन की कार्बन और ये मिथाइल की कार्बन, तो दोनों तरफ हमारे पास क्या है? कार्बन अटैच है, सो दिस दैट्स व्हाई दिस इज बिलोंग टू कीटोन फैमिली। तो अब आप देखें, हम इस ग्रुप को ऑलरेडी क्या कह चुके हैं? CH3C डबल बॉन्ड, दिस इज एसिड, तो हम इसको क्या नाम देंगे? एसीटोफिनोन। सो एसिड ग्रुप, और ये फिनाइल, और एंड में हमने इसको क्या लिख दिया? ओन। तो हम इसको जब भी कीटोन होंगे उसको हम कीटोन को ओन के ऊपर एंड करते हैं, जैसे एल्डिहाइड को अल और कीटोन को ओन। अब मैं चलता हूं, ये जो मैंने लास्ट आपसे 2 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए, एक क्या है? एल्डिहाइड था, दूसरा मैं लिख देता हूं RCOR। इसका नाम क्या हमने देखा? दिस इज कॉल्ड कीटोन, और इसका आईयूपैक नेम क्या है? दिस इज अल्कानोन। इसी तरह जैसे पहले 2 का मैंने जिक्र किया, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर थे, 3rd एंड 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर थे। इसी तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, उसकी भी मैं एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूं। तो उसका फॉर्मूला जो है वो आपने लिख लेना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो क्या है? CnH2nO। This is the molecular formula of functional group isomers of aldehyde
एंड कीटोन। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ C3 तो H6 बनेगा और O बनेगा। तो हम इसके फंक्शनल ग्रुप्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखें हमारे पास क्या बनेगा। एल्डिहाइड के केस में CH3 सेकेंड कार्बन, CH2 थर्ड कार्बन C, उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। और कीटोन के केस में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लेते हैं। तो आप देखें ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितनी है 3 4 5 एंड 6 और 1 ऑक्सीजन। इस केस में देखें 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखें 3 एंड 3 6 और 1 ऑक्सीजन। तो अब इसका नाम क्या है हमारे पास 3 कार्बन, तो ये प्रोपेन के E को हटा के Al लगा दें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा था CHO, दिस इज एल्डिहाइड। और इस केस में क्या है कीटोन, तो इसका नाम क्या बनेगा 2 प्रोपानोन। सो ये थे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो अब मैं आपसे, ये था हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटेड। एक और हमारी एग्जाम्पल है वो एनहाइड्राइड की है, वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अंदर हम टू दी पॉइंट जस्ट एक ही उसमें ऑक्सीजन अटैच करते हैं 2 हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप्स के दरमियान, तो वो एनहाइड्राइड होता है। वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हैलोजेंस को डालूंगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा हैलोजेंस, नाइट्रोजन और सल्फर, इन 3 एलिमेंट्स के फंक्शनल ग्रुप को इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। होपफुली आज के लेक्चर में की बातें आपको बखूबी समझ आई होंगी। इसकी कोशिश करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपके अगर सही तरीके से आपको समझ आ गए और आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी कर ली तो यकीन जाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें और बहुत ज़्यादा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।